अमित भाई, आपका राइजिंग भारत मंच में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस समय निकालने का। ये हमारा फाइनल लास्ट सेशन है। सब लोग आपको सुनने के लिए आतुर हैं, पर इस बार मैं शुरुआत जरा अलग तरीके से करना चाहता हूँ। कल प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने वक्फ बिल के बारे में यहाँ पर पहली बार बोला। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक क्लिप सुने और उसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल ये है, आम मुसलमान को क्या मिला? गरीब पसबंदा मुसलमान को क्या मिला? उसे मिली उपेक्षा, उसे मिली अशिक्षा, उसे मिली बेरोजगारी। और मुस्लिम महिलाओं को क्या मिला? उन्हें मिला शाहबानो जैसा अन्याय, जहां उनका संवैधानिक हक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गया। अमित जी, मोदी जी ने कहा कि उस वक्त के जो नेता थे, उन्होंने राष्ट्रहित के ऊपर सत्ता को रखा। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि मोदी जी किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? कट्टरपंथियों का साथ किन नेताओं ने लिया और ऐसा क्यों किया? और पार्टीशन के लिए वो कहते हैं कि जो है मुसलमान नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, गरीब मुसलमान नहीं चाहते थे ऐसा हो। नहीं, देखिए, ये तो सब जानते हैं कि जब मुस्लिम लीग चुनाव में खड़ा हुआ और दो राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर खड़ा हुआ, पार्टीशन के पहले जो अंतिम चुनाव हुए स्थानीय विधानसभाओं के, उसमें पाकिस्तान के हिस्से में भी मुस्लिम लीग का पराजय हुआ था। मुस्लिम जनता सच अर्थ में नहीं चाहती थी कि इस देश के टुकड़े हो, और ये बात मोदी जी ने ठीक ही कही है कि उस वक्त के कांग्रेस के नेता ही राष्ट्र के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी तुष्टीकरण की नीति ही राष्ट्र के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। और आज मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश के युवाओं को विशेषकर कहना चाहता हूं, बाकी कुछ भी सहन करना, मगर तुष्टीकरण ऐसा जहरीला नासूर है जिसको देश से हमेशा के लिए युवा पीढ़ी ने उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो देश हितों के साथ समाधान करते हैं, वो देश हित की नीतियों के साथ वोट बैंक के कारण कॉम्प्रोमाइज करते हैं और देश के अंदर ही एक नया देश बनाने का बीज बोने का काम करते हैं। मगर मोदी जी थोड़े चिंतित दिखते हैं। मैं भी कहना चाहता हूं युवाओं को कि समय बहुत निकल गया है। मोदी जी ने ही 10 साल में इस देश को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त कराकर विकास की राजनीति की ओर ले जाने का काम किया है। हमारी युवा पीढ़ी ने इसको आगे बढ़ाना हो। दल कोई भी तय करिए, दल के अंदर युवाओं को समान मौके होने चाहिए। दल की नीतियां दल के हित में नहीं बननी चाहिए, देश के हित में बननी चाहिए। और दल जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद से ऊपर उठकर देश की चिंता करने वाला दल होना चाहिए। दल कोई भी चुनिए, वोट उसी को दीजिए जो दल जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद से मुक्त हो। और यही हमारे देश के विकास का, हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा का सच्चा रास्ता है। कांग्रेस में उस जमाने में बहुत बड़े बड़े नेता हुए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। किस नेता के बारे में बात हो रही थी? वो कौन से नेता थे जो ये कर रहे थे? नहीं, ऐसे सिंगल आउट करना तो बहुत तकलीफ होगी,
मगर कांग्रेस ने बाद में प्रधानमंत्री नेहरू जी को बनाया था। तो इशारा उन्हीं की तरफ है। इशारे का सवाल नहीं है, प्रधानमंत्री तो अंततोगत वही बनता है जो फैसले करता है। हमारे सर्वोच्च नेता मोदी जी है तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब कांग्रेस ने उस वक्त नेहरू जी को बनाया था, परंतु मैं इतना सुनिश्चित रूप से कहता हूं, आज देश के युवाओं को खड़ा कर दीजिए, किसी को भी उठाकर मंच पर लाकर पूछ लीजिए उस वक्त आप विभाजन लेते क्या? विभाजन किया नहीं गया है। कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के नेताओं ने विभाजन को स्वीकार किया है, और ये मैं मानता हूं इससे बड़ा देश, इससे समझौता कोई हो नहीं सकता।